हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अरमान होते हैं वो रूही को पता नहीं कार में लेके कहीं जाने की कोशिश करता है और वो उसे कार में बहुत ही तेज़ से गाड़ी चलाता रहता है। तो रूही को बहुत डर लगता है कि ये अरमान कहाँ लेके जा रहा है मुझे और क्यों लेके जा रहा है। तो अरमान उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें बहुत मुझसे शादी करने का शौक़ है तो आज हमारी शादी होके रहेगी और आज हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर अरमान के जो गुस्से की वजह से वो गाड़ी चला रहा था तो उससे रूही को थोड़ा डर लगता है और उसकी वजह से वो उससे बोलती है कि अरमान गाड़ी रोक दो, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। फिर अरमान बोलता है नहीं रूही, आज हम एक होके ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो भी अरमान को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो अपनी शादी के जोड़े में ही अरमान से मिलने के लिए अकेले ही दौड़ते हुए निकल जाती है, पर उसे कहीं पे कोई दिखता नहीं रहता। तभी हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो सारी फैमिली वालों को बोलते हैं कि ये लड़की तो हमेशा जल्दबाजी में ही करती है, कभी शांत नहीं रह सकती है। अगर ये शांत रहती तो आज मैं ये घर मतलब मेहमानों को संभाल लेती, कि कुछ भी बोल के बहाना करके मेहमानों से संभाल लेती, लेकिन ये ऐसा कर देती है, अब क्या ही बोलेंगे हम मेहमानों को। तो फिर इस बात पे जो मनीषा होती है वो बोलती है कि मासा आप गलत समझ रही हो, आप जिस लड़की को दोष दे रही हो असल में उसकी गलती है ही नहीं, गलती तो रूही की है, रूही ने ही कुछ किया होगा क्योंकि रूही नहीं चाहती थी कि अरमान और अभीरा की शादी हो। तभी दादी साहब बोलती है क्या बोल रही हो मनीषा तुम, और घर वाले भी सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तभी रोहित होता है वो भी बोलता है कि मनीषा चाची आपको क्या दिक्कत है मेरी रूही से, आप मेरी बीबी की मेरी पत्नी के लिए क्यों हमेशा ऐसी बोलती हैं, इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, रूही की कोई गलती नहीं है। तभी मनीषा बोलती है कि अगर वो सच में गलत नहीं है तो वो इस वक्त शादी को छोड़ के कहाँ पे है, वो उसे भी तो यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है रोहित, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अभीरा और अरमान की शादी हो, उसने सिर्फ एक नाटक करके वो वापस से इस घर में आई थी सिर्फ अरमान को पाने के लिए। तो ये सुन के रोहित भी शॉक्ड रहता है, पर रोहित उसके ऊपर कोई शक नहीं कर पाता है और वो बोलता है कि रूही ऐसा नहीं कर सकती है। तभी दादी साहब उसको बोलती हैं कि जो दादी साहब भी बोलती हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो मनीषा, और सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं ये बात को सुन के जब मनीषा ऐसा बोलती है। तभी जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, अब आप लोग तो कम से कम शांत हो जाओ, आप लोग क्यों ऐसे, एक तो वैसे ही इतनी परेशानी चल रही है। तभी रूही बोलती है कि हाँ लेकिन ये बात सच है। तभी दादी साहब भी परेशान सी लगती रहती हैं और वो समझ नहीं पाती हैं कि क्या करना चाहिए। तभी देखते हैं हम कि जो रूही होती है वो अरमान को बार बार गाड़ी रोकने के लिए बात करती है और वो बोलती है कि अरमान तुम ऐसा क्या करना चाहते हो, शादी तो हम मंदिर में भी कर सकते थे ना, हम साथ में थे वहाँ पे कर सकते थे शादी। तब वो बोलती है कि मेरा दिल मतलब घबरा रहा है, तुम ऐसा क्या करना चाहते हो। तो सोचती है कि घर वाले के सामने ये शादी करने के लिए जा रहा है, पर वो बोलती है कि अगर घर वालों के सामने हम जाएंगे तो घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माधव जी और कृष और आरू वहाँ पे होती है, वो लोग सब गाड़ी में जाते हैं। तभी जो मनीष जी होते हैं वो कृष को कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या आपको अभीरा मिली, तो वो बोलता है नहीं, और कृष भी पूछता है कि क्या आपको अरमान मिले, तो वो बोलते हैं नहीं। तो दोनों जन परेशान होते हैं कि वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। तभी अभीरा भी भागती हुई अरमान को ढूंढने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान की गाड़ी होती है वो बहुत तेज जाती रहती है और तभी वहाँ पे बहुत ही सुनसान इलाका रहता है और रूही जो होती है वो बोलती है कि अरमान ये हमारी जो शादी का वेन्यू था वो तो कहाँ पीछे चला गया, उसका टर्निंग पॉइंट, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो, हम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। तो अरमान बोलता है कि रूही शादी के एक होने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि शादी के बंधन में ही बंधना है, हमेशा के लिए हम एक हो सकते हैं, और जीते जी तो मैं अभीरा के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता, तो हम मर के ही अब एक होंगे। तो रूही डर जाती है ये बात सुन के और वो उसको बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अरमान गाड़ी रोक दो। और यहाँ अबीरा भी बहुत परेशान रहती है कि कहीं अरमान को कोई मुसीबत में तो नहीं है वो, क्योंकि अरमान उसको ऐसे अंदर से फीलिंग आती रहती है कि अरमान पर कहीं मुसीबत में ही है। और तभी जो रूही होती है वो खाई को देखती है कि खाड़ी है आगे, और इस वजह से वो गाड़ी से उतरने के लिए जिद करती है और वो अरमान ने गाड़ी लॉक कर दी होती है, पर वो फिर भी परेशान होती है और वो बोलती है कि अरमान रुक जाओ और गाड़ी रोक दो प्लीज़। पर अरमान बोलता है कि नहीं रूही, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, अब मरने के बाद ही हम एक होंगे।
तो वो फिर भी जिद करती और चिल्लाती रहती कि अरमान प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। और फिर वो ऐसा बोलने के बावजूद भी और फिर अरमान को गाड़ी में छोड़ के वो कूद जाती है नीचे। फिर भी वो परेशान हो जाती है कि कैसे, और वो जैसे ही वो कूदती है पर अरमान जो होता है वो गाड़ी से उतरता नहीं है और जो गाड़ी होती है वो खाड़ी में गिर जाती है। और रूही को परेशानी होती है कि क्या हो गया, अरमान कैसे मतलब अरमान तो अब कैसे बचेगा, अरमान को तो बहुत चोट आई होगी और वो पता नहीं क्या हुआ होगा उसका हालत। इस वजह से वो बहुत रोती है और तभी देखती है कि जो अरमान है वो अरमान वहाँ पे कोई दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान होती है और वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, आज मेरी वजह से क्या हो गया। और फिर वो रोती ही रहती है। तभी अरमान वहाँ से आता है, खाड़ी में से वो निकल के आता है क्योंकि वो उतर चुका होता है गाड़ी में से, और गाड़ी जो होती है वो खाई में गिर जाती है। जैसे ही वो अरमान को देखती है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वो फिर अरमान के पास दौड़ते हुए आती है। पर अरमान के पास जैसे ही वो आती है अरमान उसे खुद को टच करने से मना कर देता है। और फिर अरमान उसको बोलता है कि तुम प्यार का मतलब समझती भी हो रूही, तुम्हें समझ में आता है कि तुमने प्यार के नाम को सिर्फ मजाक बना के और अपना जिद बना के रखा है। प्यार का मतलब जो होता है वो उसको भरोसा करना होता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी खुशी में खुश होगी। पर वो बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, मुझे शादी करनी है तुमसे। तो वो बोलता है कि नहीं, इस जन्म में तो मैं अभिरा के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा पर तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो चिल्ला के फिर वो बोलता है कि आई लव अभिरा। तो ऐसा बोलने के बाद फिर वो बोलता है कि तुम्हें अगर सच में इतनी वैल्यू होती ना, प्यार के बहुत ही तरीके होते हैं, तुम अपने परिवार से झूठ बोल के ऐसे हमारे घर में नहीं आके रहती मेरे छोटे भाई के साथ। और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो इस तरीके से मेरी अभिरा से शादी होने के समय पे तुम मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करके नहीं बुलाई होती। लेकिन मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए सोचा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। और मैं तो कभी तुम्हें अभिरा को छोड़ के नहीं आ सकता था। इस तरीके से मेरी दुल्हन मंडप में रेडी है और मैं तुम्हारे पास हूँ यहाँ। इस वजह से वो उसे बोलता है और वो वहाँ से फिर जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अरमान वहाँ से जैसे ही जाता है वैसे ही अभी जो रूही होती है वो बहुत रोती है और उसे जाने से रोकती है कि अरमान रुक जाओ प्लीज़। पर वो अरमान उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। तभी वो वहाँ से भागता रहता है और रूही से वहाँ पे से जाता है और वो बोलता है कि मैं कैसे अपनी अभिरा को छोड़ के आ गया हूँ, मेरा इंतज़ार करती होगी मंडप में। तभी देखता है वहाँ से कि अभिरा भी आती रहती है वो उसके पास मिलने के लिए। और जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और अभिरा भी खुश होकर आती है। फिर दौड़ के अभिरा जो है वो अरमान को गले लगा लेती है और दोनों प्यार से एक दूसरे को बहुत ही आई लव यू बोलते हैं। और फिर वो एक दूसरे को बोलते हैं कि फिर वो अरमान जो होता है वो अभिरा को पूरा वो देखता है उसकी शादी को के जोड़े में। और अभिरा जो होती है वो उसको देख के बोलती है कि ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई है अभिरा, अरमान क्या हो गया तुम्हारा, क्यों इतने परेशान लग रहे हो। तभी उसको याद आता है कि ये सेम जोड़ा जो है वो रूही ने भी ऐसा ही पहना हुआ था। तभी वो उसको बोलता है कि क्या, उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि ये सब किया हुआ रूही का है। और फिर एक दूसरे को वो गले लगा लेते हैं। तभी वो बोलते हैं, वो अभी अरमान बोलता है कि ये सब किया हुआ रूही का था, रूही ने मुझे ब्लैकमेल करके बुलाया था वहाँ पे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तभी अभीरा भी उसे देखती है कि ये तो सेम बिल्कुल मेरी तरह जोड़ा पहनी हुई है शादी का। और ये देख के फिर उसको ऐसा फील होता है कि इसका ये चाल था। और रूही वहाँ पे जो होती है वो रोती रह जाती है और अभीरा और अरमान वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से चले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एक दूसरे से फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ही लिए बने और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पूरी फैमिली जो होती है, पोद्दार फैमिली, वो इकट्ठी हुई रहती है और सब लोग, जो दादी साहब होती है वो बोलती है कि अब क्या कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं और पूरी फैमिली जो गई होती है बाहर, वो लोग वापस आ जाते हैं। तो उन लोग इशारे में बोलते हैं दादी साहब को कि हमें कोई भी पता नहीं चला, उन सब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे गए हैं वो लोग। तभी जो दादी साहब होती है वो पूरी फैमिली वाले जो गेस्ट आए होते हैं
उन सब से क्षमा मांगने के लिए बोलती है और बोलती है कि आप लोग वापस से हमारी पोते की शादी में आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर वो हमारा पोता अभी कहीं चला गया, इस वजह से वो लोग सबको जाने के लिए बोलते हैं बारातियों को। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ होती है और जैसे ही फिर पायल की आवाज़ आती है तो मनीष जी पीछे मुड़ के देखते हैं और वो बोलते हैं, वो जैसे ही देखते हैं और कावेरी जी भी देखती हैं, तभी वो देखती हैं कि अभीरा और अरमान साथ में आते रहते हैं और वो दोनों को साथ में देख के अभीरा और अरमान को मनीष जी और पूरी फैमिली खुश हो जाती है बहुत कि इन लोग फाइनली आ गए हैं। और मनीष जी की तो खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है, वो तो इतने खुश हो जाते हैं और मनीषा भी और काजल, सब लोग पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी हो जाती है उन दोनों को वापस से देख के। तभी वो लोग वापस आते हैं और जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम आ गए बेटा, थैंक यू। मतलब उनको ऐसा था कि वो उससे सॉरी बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम पे मतलब बहुत गुस्सा किया। और तभी दूसरी तरफ जो रूही होती है वो बहुत रोती रहती है और चिल्लाती रहती है आपस में अकेले में, क्योंकि उसको ऐसा होता है कि अरमान मुझे छोड़ के चला गया, अभी भी मैं अरमान को नहीं पा सकी। तभी जो फैमिली वाले होते हैं वो रूही जो अरमान से माफ़ी मांगते हैं मनीष जी और बोलते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम पे बहुत ही आरोप लगाए थे, पर अभीरा ही एक थी जिसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और तुम पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। तभी जो पूरी फैमिली होती है वो खुश हो जाते हैं और मनीष अभी बोलती है कि बहुत ही अच्छी लग रही हो। और जो माधव जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि बहू तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तभी जो अब अरमान होता है वो बोलता है कि ये सब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर जो अभीरा होती है वो सिचुएशन संभाल लेती है और वो बोलती है कि हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट हम दोनों फिर शॉर्ट करके वापस आ गए हैं। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं सिर्फ अभीरा का ही बना हूँ और हमेशा अभीरा से ही प्यार करता रहूँगा। तभी मनीष जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, सब लोग बोलते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन ये रिश्ता आज मुझे पता चल गया है कि ये रिश्ता सिर्फ विश्वास का कहलाता है। जो विश्वास ज़्यादा करता है उसी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। तो ये बोल के मनीष जी जो होते हैं वो अरमान को ब्लेसिंग देते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे आशीर्वाद के बिना भी तुम दोनों हमेशा ही खुश रहोगे, मुझे ये तो पता है, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, हम ऐसे ही साथ रहो। और पूरी फैमिली बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी मनीषा भी बोलती है कि हाँ मनीष जी चलिए अब थोड़ा मतलब जो रस्म है वो आगे किया जाए। तभी मनीष जी भी बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। तो फिर मनीषा भी बोलती है कि देखिए ना कितना कोइंसिडेंस है, हम दोनों का नाम भी सेम मिलता है, मतलब वो कुछ तो बात होती है जो दोनों की थॉट्स जो है मैच करती है। तो बोलती है कि हाँ हाँ हम दोनों के नाम भी तो मैच करते हैं, मनीषा और मनीषा। तो सब लोग हंसने लगते हैं उनकी बातों पे, मनीषा की बातों पे। और सब लोग खुशी से फिर बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी है। तभी जो काजल होती है वो बोलती है कि शायद शादी का मुहूर्त तो निकल गया है, तो अब शादी कैसे होगी। तभी जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं, जो घर वाले होते हैं, मनीषा होती है वो बोलती है कि पंडित जी को ही बोलते हैं ना कि मुहूर्त कितने बजे का है, क्या है, टाइमिंग अभी निकल गई है कि नहीं। तभी पंडित जी जो होते हैं वो मुहूर्त का समय देखते रहते हैं कि क्या समय है। तो सब लोग पंडित जी की तरफ बहुत ही गौर से देखते हैं कि क्या ही है, पंडित जी क्या बताने वाले हैं, मुहूर्त निकल गया है कि नहीं निकल गया है। तो पंडित जी कैलकुलेशन करते रहते हैं अपना, पर सब लोग शॉक्ड रहते हैं और उनके रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। तो अभीरा बोलती क्या हमारी शादी आज नहीं होगी। फिर सब लोग चौंक जाते हैं, मतलब थोड़े परेशान से रखते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही रहता है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या अभीरा अरमान की शादी होगी कि नहीं होगी, हमारे कमेंट सेक्शन में